नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज और एक नई कहानी जिससे आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये कहानी एक बार अवश्य सुन लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बाज की। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख, दो गर्दन, एक गर्दन होती है। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हज़ारों किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन से शिकार को अपने पंजे में दबोचकर उड़ जाता है। उसी के लिए अपने पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि 20 से 25 की उम्र तक आने के बाद भी ऐसे लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत सिर्फ रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चीं चीं करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हज़ारों किलोमीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाता है। उसे ये बताने की कोई तेरा जन्म आसमान का सीना चीरने के लिए, सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और वहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे जाता है और उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वो वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसी में ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब वही बाज उस बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तुम बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर तिलंद करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब तक वह 40 का होता है तब एक परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार करने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती में चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लंबे पंजे लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। वो अपने शरीर को त्याग सकता है, दूसरा गिर्द की तरह छोड़े हुए भोजन निर्भर हो जाए, तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो उसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी से पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों से जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इतना इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी चोंच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उग जाने का। उसके बाद वह अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है कि नए पंख आने। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीनों का। इन 5 महीनों में कड़ी तपस्या के एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। कुछ वो होते हैं इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो जी, अपने फील्ड में अपने को इतना ट्रेंड कर लो, उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों को पसीनों छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाएं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही रोज़ हमारी चैनल पे 2 स्टोरी आती है। धन्यवाद।